नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। रविवार को सिटी हॉस्पिटल के नए भवन का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोला में लगाया गया 1 दिवसीय विशेष शिविर। दरभंगा जिले में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने लिया भाग। बेनीपुर में भाजपा के शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर। दरभंगा के शुभंकरपुर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के प्रमंडलीय सह प्रांतीय सहायक मंत्री के द्वारा पूर्व उप डाकपाल स्मृति शेष पर किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक संघ के द्वारा डोमिसाइल लागू करो बिहार बचाओ को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बोर्ड की बैठक में उप महापौर, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक सहित नगर निगम के कई अधिकारी, पदाधिकारी एवं कई वार्ड पार्षद भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा किया। कि इमीडिएट कोई काम कर लेना है, कोई कलवर्ट टूट रहा है या कुछ ऐसा जरूरत हो गया है, कोई स्लैब लगवाना है, छोटा छोटा काम है, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। देखिए, बैठक में महापौर महोदय अंजुम महाराज जी ने बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि शहर का जितना 4800 वार्ड में जितना भी शौचालय निर्मित है वो स्टार्ट है या नहीं है या बंद स्थिति पर है, सारे डिटेल्स देने के लिए वो अभी तक तीसरा महीना जा रहा है, ये डिटेल्स नहीं दे पा रही। इनके पास गाड़ी है, स्टाफ है, लोग है, ड्राइवर है, एसी है, रूम है, निकल कर जाएंगे तब ना। ये मांगते हैं जमींदार से, जमींदार बेचारा सफाई का काम करे कि मच्छर की दवाई पटाए या और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें, ये लोग निकलते नहीं हैं और यहाँ पर आके लोग उतर नहीं। स्पष्टीकरण के लिए बोल दिया है, स्पष्टीकरण दीजिए और अगले 1 महीने के अंदर अगर इन लोगों ने सही जवाब उत्तर नहीं दिया तो फिर इन लोगों का वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी जाएगी। दूसरा मामला आपने उठा, लेकिन जो भी पार्षद प्रतिनिधि जो आते हैं निगम में, उनका मान सम्मान सब लोगों को करना है। कुछ कमियां हैं, कोई बात तो समझा दिया जाए, उनसे बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने आज गलती मान ली है, दोबारा इस तरह की गलती होगी तो उनको हम लोगों ने उनका वेतन भुगतान के साथ निष्कासित करने का, कार्यमुक्त करने का भी हम लोग निंदा प्रस्ताव लाने का काम करेंगे। तीसरा हाँ, वही कह रहे हैं ना, इसीलिए तो उनको आज सख्त कार्रवाई महापौर महोदय ने कहा है। कौन कर्मचारी, उसमें जानकार के कुछ थे और हर सेक्शन में कुछ जो लोग लगता है कि उन लोगों का अगर उनको सम्मान नहीं, काम नहीं हो, कम से कम सम्मान तो दे दीजिए, काम की उम्मीद कहाँ रख रहे हैं। मुफ्ती मोहल्ला स्थित कोतावली थाना के निकट सिटी हॉस्पिटल के नए भवन का उद्घाटन को लेकर डॉक्टर इंतखाब आलम एवं अन्य डॉक्टरों के द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रविवार को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम से संबंधित जानकारी देते हुए डॉक्टर इंतखाब आलम ने बताया कि हमारे नए प्रतिष्ठान सिटी हॉस्पिटल के दूसरे भवन का उद्घाटन करने के लिए कल रविवार को केंद्रीय मंत्री, खाद्य एवं उद्योग प्रसंस्करण मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा हमारे दूसरे नए प्रतिष्ठान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर इरशाद, मैं डीएम कार्डियोलॉजी सिटी हॉस्पिटल से 8 सालों से अटैच हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपना सेकंड विंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट विंग में थोड़ी जगह कम होने की वजह से कभी कभी हमें पेशेंट्स को बाहर भेज देना पड़ता था। अब उन चीज़ों को भेजने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम इस विंग्स में एडमिट करके पेशेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इलाज कर पाएंगे और जो हार्ट के ऑपरेशन जो हम पहले कर रहे थे उसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले हम इंटरवेंशंस में जैसे एंजियोग्राफी, पेसमेकर और आईसीडीज करते थे, अब हम छोटे बच्चों के जो हार्ट के ऑपरेशन है उसको भी, होल को जो बंद करने के ऑपरेशन है वो भी हम लोग यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो जगह बढ़ने से हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं उससे और आगे भी एडवांस फैसिलिटी देने का प्लान कर रहे हैं। जैसे न्यूरो सर्जरी की अगर बात करें तो हम लोग जैसे पहले कन्वेंशनल न्यूरो सर्जरी कर रहे थे, अब इसमें एडवांस माइक्रोस्कोपी प्लस लैप्रोस्कोपिक न्यूरो सर्जरी एंड मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी का प्लान कर रहे हैं। तो हमारे पास ज़्यादा जगह और बेड बढ़ने से बहुत सारे मरीजों को हम लोग एडमिट नहीं कर पाते थे, वो सब भी अब प्रॉब्लम नहीं होगी और उम्मीद करते हैं कि हम पहले से और ज़्यादा बेहतर सुविधा देने में कामयाब रहेंगे।
आज डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान अंतर्गत दरभंगा सदर प्रखंड के सीसो पूर्वी, रानीपुर, शहबाजपुर एवं बिरौल प्रखंड के भवानीपुर पंचायत तथा रोहार महमूदा पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोला में लगे एक दिवसीय विशेष विकास शिविर सरकार आपके द्वार का आयोजन किया गया। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा के माध्यम से आर्थिक हल युवाओं के बल योजना अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में बृहद रूप से भी जानकारी दी गई है। प्रबंधक सहायक प्रबंधक जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार राजा दास, ब्रह्मा प्रकाश एवं राजेश कुमार रंजन द्वारा विशेष शिविर में उक्त जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो और रोजगार की तलाश में हो, बिहार सरकार उन्हें प्रत्येक माह 1000 रुपया अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है। साथ ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक युवतियों को क्रमशः 4% एवं 1% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 4 लाख शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दरभंगा जिले में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम ने महिलाओं, किशोरियों और पुरुषों के बीच नई जागरूकता और भागीदारी का वातावरण तैयार किया। कार्यक्रम में सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की है। गांव-गांव में हुए संवाद के दौरान प्रतिभागियों ने अपनी समस्या, अनुभव और समाधान के सुझाव खुले मन से साझा किए हैं। इन विचारों को संकल्पित कर आगे की कार्य योजना में शामिल किया जा रहा है। सिंहवाड़ा प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में डीपीएम डॉक्टर ऋचा गार्गी ने भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है और पुरुषों के साथ बराबरी से काम कर रही है। उन्होंने महिलाओं की सक्रियता और नेतृत्व क्षमता की सराहना की है। संचार प्रबंधक राजा सागर ने बताया कि जीविका का अपना बैंक खोले जाने की घोषणा से दरभंगा में जीविका से जुड़ी लाखों महिलाओं में अपार खुशी देखने को मिल रही है। उन्होंने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कदम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और बैंकिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाने में सहायक होगा। इस घोषणा से जीविका दीदियों में गौरव और आत्मविश्वास की भावना प्रकट हुई है। भाजपा दरभंगा पूर्वी जिला के तत्वाधान में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के आलोक में बेनीपुर में विशाल शौर्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। जिलाध्यक्ष विनय पासवान की अध्यक्षता तथा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में बेनीपुर के नागार्जुन स्टेडियम से यह यात्रा शुरू हुई, जिसमें 2500 से ऊपर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा अवकाश प्राप्त सैनिकों ने 3 किलोमीटर की दूरी तय कर आशापुर टावर तक की दूरी तय की है। इस यात्रा का समापन हुआ। वहीं तिरंगा यात्रा की शुरुआत में भाजपा नेता, कार्यकर्ताओं ने सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दिया। वहीं यात्रा के समापन में कोसी आईबी के प्रांगण में नेताओं, कार्यकर्ताओं ने देश की अखंडता तथा संप्रभुता की रक्षा व सेना के साथ खड़ा होने की बात कही है। शनिवार को संध्या 5 बजे ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप डाकपाल स्मृति शेष सीताराम सहनी की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यह कार्यक्रम शुभंकरपुर स्थित वार्ड नंबर 8 में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यकार डॉक्टर हीरालाल सहनी ने की। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी ने स्मृति शेष सीताराम सहनी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और आगत अतिथियों का अभिनंदन किया। स्मृति से सीताराम सहनी वर्ष 1972 में डाक विभाग में आए और 36 वर्षों की सेवा के दौरान कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ और डाक कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों के हित के लिए मुखर रहे। उन्होंने संगठन में विभिन्न पदों को सुशोभित कर संगठनों को मजबूत किया और डाक आंदोलन उनके अगुवाई में कर्मचारियों के द्वारा किया गया था। शनिवार की शाम 6:30 बजे कृष्णापुरी अलपट्टी से करपुरी चौक तक प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक संघ के अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार के सभी भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल लागू करने को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के माध्यम से युवाओं ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने बिहार की बहाली में डोमिसाइल हटाकर लाखों बिहारी को बेरोजगार बना दिया है, जिसका आक्रोश सभी अभ्यर्थियों में है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं कैंडल मार्च के दौरान
मौजूद अभ्यर्थी मीडिया को सरकार चाहती है जो बिहार में डोमिसाइल नहीं लागू हो, तो बिहार सरकार से अनुरोध है, मेरा भी अधिकार है दूसरे स्टेट में भी डोमिसाइल हटवा दे, या कोई भी नेता गलत बयान देता है जो बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा, वो अगर एक मास का दूध पिया है तो दूसरे राज्य में भी हमको डोमिसाइल हटवा दे। हम कह रहे हैं, दावा साहब कर रहे हैं, 2 साल में हम पूरे भारत में कब्जा कर लेंगे नौकरी के बल पे। बिहार में शिक्षा नहीं है, आप खोलवा दीजिए, दिखा देते 2 साल में पूरा बिहार में, पूरा भारत में मेरा कब्जा होगा, बिहारियों का कब्जा होगा, दिखा देते हैं। किसी से कम नहीं। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार। सर जी बिहार का इतना पूरी अललपट्टी से हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालने का उद्देश्य ये था कि बिहार के सभी बहालियों में, खासकर अभी सबसे ज्यादा संख्या में शिक्षक भर्ती परीक्षा आया है, शिक्षक भर्ती आया है, उसमें जब TRE 1 आया था 2023 में, तो डोमिसाइल के साथ आया था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी शायद किस लालच में, जैसा कि पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री के ख्वाब में और उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के ख्वाब में बिहार के नौजवानों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी किया। क्या किया? किसी अधिकारी के दबाव में या किसी अधिकारी के सुझाव में TRE 1 से पहले, जबकि TRE 1 में डोमिसाइल लगा था, डोमिसाइल को हटा दिया गया, जिसके कारण 2023 की घटना है TRE 1, जिसके कारण क्या हुआ कि TRE 1 में बिहारी अभ्यर्थियों को कम से कम नौकरी मिला, और बाहरी जो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो एवं देश के विभिन्न राज्यों से अधिक नौजवानों को यहाँ पर नौकरी मिला, जिसके कारण हम लाखों अभ्यर्थी DLED BEd किया, 2 लाख रुपया देकर BEd किया, संघर्ष किया, और उसके कारण हम लोग सड़क पर आ गए बिहार सरकार के गलत नीतियों के कारण। उसके बाद TRE 2